महाकुंभ की तैयारी चल रही है। जिस तरफ अगर सभी अखाड़ों की बात की जाए, 13 अखाड़े अपने तरीके से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। कई जगह भूमि पूजन हो चुका है, कई जगह ध्वज लगा दिया गया है। लेकिन ये अखाड़े कब से आए, कैसे इनका स्वरूप अब बदल चुका है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार महाकुंभ है और महाकुंभ में एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा अखाड़ों का। महाराज जी से ही बात करते हैं, कितना स्वरूप बदल चुका है अब अखाड़ों का। अखाड़े का स्वरूप जो है ये आदिगुरु शंकराचार्य परंपरा है। जगतगुरु शंकराचार्य जब 12.5 वर्ष पहले इन्होंने इस धरती पे अवतार लिया, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। कुंभ मेला तो अनादिकाल से हो रहा है। जब से समुद्र मंथन हुआ है, जब से अमृत निकला है, तब से ये कुंभ मेले हो रहे हैं। पर जब आदिगुरु शंकराचार्य इस धरती के ऊपर में जो धर्म के उन्होंने शास्त्र और शस्त्र की परंपरा शुरू की। जो शस्त्र है वो उन अखाड़े को दिए गए जिसके द्वारा धर्म की रक्षा हो सके, और शास्त्र जिनके हाथों में दिए गए कि जिनके द्वारा समाज को ज्ञान मिले और ज्ञान के द्वारा दिशा मिले उनको, तो उनकी दशा बदले। तो आज मेरे हाथ में भी देख रहे हैं आप, डिजिटल मोबाइल है, तो जिसके द्वारा समाज यहीं बैठ के आप हजारों करोड़ किलोमीटर दूर आप बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं। जो लोग यहाँ पहुँच सकते नहीं, जो घर बैठे देश और विदेश में बैठे हुए जो दर्शक है, उनको इस डिजिटल के माध्यम से उनको प्रत्यक्ष वहाँ पे दर्शन हो रहा है। ये महापुण्य और ये डिजिटल का फायदा है। दूसरी बात यह है कि समाज को चाहिए सुख और शांति। वो लोग चाहते हैं कि एकांत में सुख और शांति लिया जाए। तो जो व्यक्ति यहाँ पहुँचे वो तो प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, पर जो पहुँच नहीं सकेंगे, जिनकी कोई मजबूरी होंगी, कोई गरीब होगा, कोई अपंग होगा, कोई लाचार होगा, कोई रोगी होगा, कोई दुखी होगा, पर जो कोई नौकरी वाला होगा, कोई व्यवसायी होगा, कोई नेता होगा, तो वो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस डिजिटल माध्यम के द्वारा वो घर बैठे शाही स्थान का दर्शन करेंगे, संतों का दर्शन करेंगे। इस ज्ञान यज्ञ में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का दर्शन करेंगे, और माँ गंगा, माँ यमुना और गुप्त रूप में जो सरस्वती बह रही है उनके शाही स्थान का दर्शन करेंगे। जो आ सकते हैं तो वो तो आए, वेलकम। और जो नहीं आ सके वो इस डिजिटल के माध्यम के द्वारा, इस ज़माने में अभी आप जो ये जो माध्यम है आपके पास जो चला रहे हैं, ये भी डिजिटल है, जिसके द्वारा समाज तक वो ज्ञान पहुंच रहा है। सद्ज्ञान लोगों को पहुंचना चाहिए, क्योंकि सद्बुद्धि लोगों को मिलना चाहिए। दुर्ज्ञान तो कहीं किसी कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सद्ज्ञान के लिए मेहनत करना पड़ता है। पर ये सद्ज्ञान के द्वारा आप पहुंचा रहे, इसलिए आप इंडिया न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जन 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 तक इस महाकुंभ की रूपरेखा पहुंचा रहे। हर हर महादेव। महाराज जी, पहले क्योंकि जब हम अखाड़ों की बात करते हैं, स्वरूप की बात करते हैं, तो पहले अखाड़े कुछ और ही स्वरूप में होते थे। आज हम देख रहे हैं कि ये टीने लगाए जा रहे हैं बांस बल्लियों में। पहले जब साधु संत आते थे तो वो झोपड़ियों में रहते थे, एक अलग स्वरूप, एक भव्य अंदाज दिखाई देता था। वैसा दिव्य रूप हमने कभी देखा नहीं होता था जैसा हम महाकुंभ में देखते। ये बदलाव कैसे इतना जल्दी साधु संतों में ये बदलाव? पहले संत महात्मा हाथियों पे, घोड़ों पे, पैदल पे, रथों पे चलकर आते थे और उन कुटिया बनाते थे। ना उनके पास पानी की व्यवस्था होती थी, ना नल की व्यवस्था होती थी, ना बिजली की व्यवस्था होती थी। वो दिए में जलाकर अपनी साधना, उपासना, तपस्या करते थे, और हवन उनका जो धुआं होता था वो जलता था, उसके सामने बैठ के वो तपस्या करते थे और जनता जनार्दन को आशीर्वाद देके वो विभूति देते थे। अब वर्तमान का समय ये है कि युग जो है, इस कलयुग का उपयोग किया जाता है, उपभोग नहीं किया जाता है। तो ये जो संसाधन है, जो सुख सुविधा देने वाले साधन है, इसका उपयोग करके आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि ये तीन जो आविष्कार हुआ विज्ञान का, जो इसका उपयोग करना अपना काम है, पर इसका उपभोग नहीं करना है। क्योंकि आज हाथी आप सब जगह नहीं चला सकते, घोड़े आप सब जगह नहीं चला सकते हैं, आपके रथ हर जगह नहीं चल सकते। आज वर्तमान में जो गाड़ी है, घोड़े है, यही आपके लिए रथ है, यही घोड़े है आपके लिए। तो कलयुग ज्ञान में कोई बदल होने वाला नहीं है, ज्ञान तो वही का वही रहने वाला है। फक्त सिर्फ उपयोग करने वाले साधनों का सिर्फ परिवर्तन हुआ है। व्यक्ति और विशेष में परिवर्तन हो सकता है, पर ज्ञान में कोई परिवर्तन हो सकता है। संत बीज पलटे नहीं, युग बीते अनंत। चाहे दुनिया कहीं के कहीं पलट जाए, तो कितना भी विकास हो जाए, फिर भी उस ज्ञान में, उस कर्मयोग में, उस भक्ति योग में, उस ज्ञान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, और होने वाला होकर भी रहेगा नहीं।
महाराज जी, जैसे आपने कहा कि साधु संतों के ज्ञान में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। डिजिटल इंडिया की बात आपने सबसे पहले छेड़ी। डिजिटल इंडिया के माध्यम से अब जिस तरीके से कुंभ को पूरा डिजिटलाइज किया जा रहा है, उसमें साधु संत किस तरीके से जो भक्त नहीं आएंगे उनको महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बोलेंगे, क्योंकि यहाँ हजारों लाखों की संख्या में भंडारे कराए जाते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं और कहते हैं कि हमारी भी तरफ से भंडारा किया जाए, और डिजिटल चीज़ें ज़्यादा इस बार देखने को मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये जो कुंभ मेले लगे हैं इसको पूरा डिजिटाइज कर दिया गूगल मैप के द्वारा। इस बार ये अद्भुत ये स्थिति में देखने को मिलेंगी। किसी की व्यक्ति को कहीं टेंट और कहीं भी अखाड़े ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने क्लिक लिया और कहाँ जाना है और उस जगह पे उन्होंने एक बार बता दी कि यहाँ पे जाना है, वो मैप आपको वहाँ पहुँचा देगा। ये युग की बात है। गूगल पे है, फोन पे है, इन डिजिटल माध्यम के द्वारा आप अपना पैसा जो है साथ लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटीएम की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको, चोरी चमारी की झंझट नहीं पड़ेगी। आप जो देश और देश में दुनिया में जो बैठे हुए भक्त लोग हैं, 1 सेकंड में आपको आपके पैसा आप तक पहुंच जाएगा और 1 सेकंड में आप अपना भंडारा जनता जनार्दन की सेवा जो है आप कर सकेंगे। अभी भी संत महात्मा जो है अन्न क्षेत्र चला रहे, तो उस अन्न क्षेत्र में जो काम करने वाले व्यक्ति है, चाहे संत हो, महात्मा हो, कोई भी किस धर्म का हो, जाति का, वो सब लोग पा रहे, प्रसाद पा रहे। तो यहाँ पे कोई ये सच्चा देखा जाए तो सनातन धर्म ही सबके हित के लिए बना हुआ है और सबका कल्याण करने वाले बना है। बाकी जो धर्म है सिर्फ ये पंथ परंपरा है। सनातन ये मनुष्य मात्र के लिए काम करता है। जो भी इस जो वैदिक परंपरा को निर्वहन करेगा, अपने जीवन में लाएगा और उस तरह से जिएगा, तो खुद का भी कल्याण करेगा, अपने परिवार का कल्याण करेगा, अपने गांव का कल्याण करेगा, शहर का और दुनिया का कल्याण करेगा। इसलिए विश्व का कल्याण करने के लिए एकमात्र संस्कृति यानी ये सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि अब अखाड़ों का स्वरूप कितना बदल गया है, कितना डिजिटल कर दिया गया है इस बार महाकुंभ को, और इस डिजिटल इंडिया से किस तरीके से लोगों को लाभ मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।